Hello everyone. So this is a BTC trade live 37,661 के आसपास है 37,608 जो कि हमारा इस एरिया पे यहाँ हमें एग्जिट करना है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दिस फॉल टू 37,429 और ये लेवल हमने अपने ग्रुप पे भी पोस्ट किया हुआ है हियर 37,429 जहाँ पे मैं बाई कर रहा हूँ. So let's start with price reverse from here, and this is only 0.2125 bit 129 BTC which I am buying, which is very small quantity, and I am using leverage about 20 time of this 125 time. अगर 125 टाइम को यहाँ पे हम सेलेक्ट करें तो 100 टाइम होता है, बट आई एम यूजिंग 20 टाइम. So there is no stop loss as you can see, क्योंकि this fund is actually वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ माय मेन कैपिटल, और मैं उतना ही फंड जानता हूँ जितना ही मुझे ट्रेड करना है, क्योंकि कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट पे अगर क्रैश होता है तो फुल कैपिटल हमारा डूबे ना, और जस्ट स्मॉल पार्ट लाइक 5% 10% इस पे आप डाल सकते हो, जिससे आप ट्रेड कर रहे हो एक्चुअली, और लेवरेज लेके, क्योंकि डे ट्रेडिंग है वो हम उसमें लेवरेज ट्रेडिंग करते हैं. सो प्राइस अभी एक गिर रहा है, और यहाँ पे आकर क्या एक्टिविटी करता है उसके बारे में हम लाइव मार्केट में चर्चा करते रहेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिटकॉइन जो है एक फ्रेश टॉप बनाया है. यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज सेकेंड इज फ्रेश टॉप, मतलब अभी बहुत हाईएस्ट हाई पे चढ़ रहा था, और अभी इसने एक टॉप बनाया है. टॉप बना के रिजेक्शन दिया है इसने ऑलमोस्ट फिबोनाची के लेवल 786 के आसपास, और फिर वहाँ से प्राइस कर रहे हैं. और प्राइस में इस काइंड ऑफ अभी काफ़ी वॉलेटाइल चल रहा है. मतलब आप पिछले टाइम पे भी देखोगे तो इट्स लाइक वॉलेटाइल फाइल, जो कि एक लेवरेज ट्रेडिंग को एक रिस्की और रिस्क बढ़ा देता है. इधर आप देखोगे इस टाइप का मूवमेंट, मतलब काफ़ी वॉलेटाइल है बिटकॉइन अगर बोलें पिछले 2 दिनों से. सो हम एक छोटी रेंज में पैसा कमाते हैं, जैसे कि हम यहाँ से अगर हमें बॉटम पता भी है, हमारे अंदर इतना कैपेसिटी नहीं होता है कि लेवरेज लेके इतना बड़ा अमाउंट होल्ड कर सकें, क्योंकि द रिस्क इज़ एक्चुअली वेरी हाई. और ये जो मेरे ट्रेडिंग के टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं उसके अगेंस्ट होता है कि इतना बड़ा क्वांटिटी होल्ड करो. तो हम क्या करते हैं कि एक छोटी रेंज में पैसा बनाते हैं, जैसे कि हमें पता है कि प्राइस एक रिजेक्शन देगा इधर से, और प्राइस रिजेक्शन देने के बाद इस लेवल से यहाँ तक तो जाने का है, तो उससे पहले ही हम इतना ही छोटा ही रेंज पे पैसा बना ले. तो इसका फ़ायदा ये रहता है डे ट्रेडिंग में कि फास्ट मनी बनता है क्विकली, और हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हमें पर और भी बहुत सारे ट्रेड अवेलेबल होते हैं. तो किसी हम एक पर्टिकुलर ट्रेड में बहुत कम टाइम देते हैं डे ट्रेडिंग में, क्योंकि हाई लेवरेज से ट्रेडिंग करते हैं. इसका मेन रीज़न होता है, अगर आपके पास जितना फंड है, जैसे लेट से आई हैव $110, देन अगर इस फंड से ही हमें ट्रेड करना है, तो उस कंडीशन में हमें होल्ड करना पड़ेगा, तभी जाके इसका 5 से 10% रिटर्न या 20% रिटर्न भी बन सकता है. लेकिन हमें उस टाइम हम स्कॉल्प नहीं कर सकते, स्कॉल्प में बहुत सेंट्स बनेंगे, तो उस पैसे से कोई यूज मीनिंगफुल मतलब कोई पर्पस नहीं बनता है. सो विल बी वेटिंग. एक्चुअली प्राइस यहाँ आके अभी कंसोलिडेट कर रहा है, so we have to wait. And okay, he is short. Krishna is short in BTC, making 106%. Very nice. So it's all about breakout trading. आप देख सकते हो कि this is 4 hour chart, उसमें I don't know what's the logic. So usually breakouts जो होते हैं
वो जैसे आपने देखा है प्राइस एक रेंज में चल रहा है, और यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन डाल लें तो लाइक दिस ट्रेंड लाइन। ओके, तो आपने देखा इस ट्रेंड लाइन पे का ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। इस ब्रेकआउट की ट्रेडिंग ना करके हम रिवर्सल ट्रेडिंग करें। ओके, बट यहाँ पे आपको जानने की ज़रूरत थी कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग थोड़ी सी बेनिफिशियल होती है, क्योंकि इसमें रिवार्डिंग ज़्यादा होती है मेरे हिसाब से। बट मैं साइकोलॉजिकल रीज़न के कारण ब्रेकआउट ट्रेडिंग थोड़ी कम करता हूँ। हालांकि प्लान है मेरा करने का, लेकिन ब्रेकआउट ट्रेडिंग में कुछ वेरिफिकेशन करने पड़ते हैं। जैसे सबसे बड़ा वेरिफिकेशन ये होता है कि इफ़ ए सपोर्ट जो है ये आपका टूट गया है, यहाँ पे देख रहे हो इसने होल्ड किया है, यहाँ पे आप देख रहे हो इसने काफ़ी अटेम्प्ट के बाद भी होल्ड किया है, इधर रिजेक्ट किया है और इधर ब्रेकआउट हुआ है। इधर ब्रेकआउट होने के बाद इसने एक प्रॉपर्टी बनाई है इधर से रिजेक्शन आने की, तो इस जगह पे सेल करना होता है। एक ब्रेकआउट ट्रेडर को इधर सेल नहीं कर सकते आप, इधर सेल करना होता है, क्योंकि यहाँ पे आप दिस सपोर्ट टर्न इनटू रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर रहे हो। हालांकि ये 1 मिनट का चार्ट है, तो ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस कहाँ जाएगा ये कुछ नहीं पता होता है। तो यूजुअली प्राइस रेशियोज में देता है टारगेट रिस्क रिवार्ड। तो अगर हम बात करें पैरेलल ट्रेंड लाइन की, तो अगर हम पैरेलल चैनल लें, यहाँ से ड्रॉ करने की कोशिश करें दिस हाई टू दिस लो एंड like this, and next where it's matching we have to see. ओके, सो अगर हम इस लाइन को डिलीट करें यहाँ से और इसको हम इस तरीके से ड्रॉ करें टॉप्स से लेके कि टॉप ये वन, टॉप वन एंड दिस वाज टॉप टू। तो अगर हम इसको अब नीचे ले जाएं, इसको एक्सटेंड कर दें पीछे की तरफ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल क्लोज दिस एनवेलप्स। ओके, सो अगर हम इसको इस तरीके से ले जाएं और मैच करने की कोशिश करें तो कहाँ पे मैच हो रहा है, इधर मैच हो रहा है। ओके, इधर मैच क्यों हो रहा है इसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको। ये लाइन डिलीट कर देता हूँ मैं, इट्स नॉट यूजफुल। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि ये जो टॉप्स हैं, टू टॉप्स यहाँ पे मैच हो रहे हैं। ओके, सो ये जो टॉप्स यहाँ पे मैच हो रहे हैं, तो आप देखो रिजेक्शन यहाँ से आ रहा है एग्जैक्टली, क्योंकि प्राइस जो है सिमेट्री फॉलो कर रहा है। इधर दो टॉप्स, इधर दो टॉप्स। तो बट मेरा जो लेवल है, जिस तरीके से मैं निकालता हूँ वो लेवल यहाँ पे आ रहा है, इसलिए मैं इधर बाइंग ना करके अगर हम इसको एग्जैक्टली परफेक्टली लगाएं, इससे हम मैच करें, तो आप देखोगे एग्जैक्ट इधर से ही प्राइस रिजेक्ट हो रहा है। बट मेरा लेवल जो है, जिस तरीके से कैलकुलेशन है वो इस यहाँ पे बता रहा है। तो हम खोजने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे ऐसा क्या हो सकता है जो कि हमें सपोर्ट करे हमारे एनालिसिस को ज्योमेट्रिकल तरीके से। सो अगर हम इसको हम इस तरीके से पीछे की तरफ ले जाएं और इस लाइन को, नीचे वाली लाइन को कहीं पे मैचिंग करने की कोशिश करें, एक तो ये लाइन ये मैच हो रही है, ठीक है, और ये लाइन अगर मैच हो रही है और दूसरी लाइन अगर हम मैच करने की कोशिश करें तो वो ये भी हो रही है, तीसरी लाइन मैच करने की कोशिश करें हम तो वो ये भी हो रही। ओके, तो मेन चीज़ है कि प्राइस अपने टारगेट को एक्सटेंड कर सकता है। हो सकता है वो इस पे भी जाए, हो सकता है वो इस पे भी जाए, बट हमारा जो सपोर्ट है वहाँ पे क्या
सपोर्टिव फैक्ट है। तो हम अगर इसको इस तरीके से देखें या इस सपोर्ट को ले लें तो इससे हमें क्या एनालिसिस मिलता है कि एज यू कैन सी, अगर हमने यहाँ पे इसको टच किया है, ये एनालिसिस मिलता है कि प्राइस इसके आसपास ही कहीं से रिजेक्ट होगा, ठीक है। और फिर वो कहाँ तक जाएगा, अगर इस लाइन को हम सिक्वेंशियली मतलब इसके पैरेलल मैच करें तो इस पे भी इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है वो हम अभी चार्ट पे देखेंगे। ओके, तो इस तरीके से आपको क्या यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि प्रीवियस टू रिसेंट टॉप्स को एनालिसिस करके, हालांकि एकदम परफेक्ट नहीं है क्योंकि ये लाइन हल्की सी इधर से इधर हो रही है। आई विल एडजस्ट इट, ओके, इट्स आई एडजस्टेड इट। अब इसको थोड़ा नीचे हम ले आएंगे और ये लाइन, ठीक है। तो ये एक रेंज जो बन रहा है, यहाँ पे ही हमारा सपोर्ट है, तो यहाँ पे देखना है क्या होता है। तो सबसे पहली चीज कि ये जो रेंज बन रही है, ये हो सकता है एक हेड एंड शोल्डर टाइप की चीज भी बना सकती है कि ये एक स्मॉल शोल्डर है और ये इस हेड है और यहाँ पे आके ये एक शोल्डर बना सकता है। सो अभी तो हमें कुछ भी नहीं मालूम है, लेकिन हम इस पे लाइव ट्रेड करके ही देखेंगे कि क्या इसमें सही होता है। तो अभी तक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि ये सपोर्ट का काम कर रहा है और प्राइस इस लाइन पे जब तक इसको ब्रेकआउट करेगा फिर ये इस टारगेट पे आ सकता है। सो 37,429 एक ऐसा लेवल है जो कि इसके मिडिल में है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि काफ़ी रिजेक्शन हुआ भी है मिडिल से भी, तो हम एज ए स्कॉल्पिंग यूज़ कर रहे हैं, बट यहाँ पे देखना है कि प्राइस यहाँ आता भी है या नहीं। वी हैव टू सी इट। जहाँ तक अभी इंफॉर्मेशन लग रही है प्राइस यहाँ से नीचे भी आ रहा है, ऊपर भी जा रहा है। और ये दो तरफा एनालिसिस है, मतलब एक हमने इन लास्ट टू टॉप्स को लिया है और एक रिसेंट टू टॉप्स को लिया है और हमने इस पे बस पैरेलल ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ किया है। सो आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये लाइन सपोर्ट का काम कर रही है। और तो ऐसा कुछ स्पेशल नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर ये वाली जो लाइन है मेरे को जो कंप्लीशन दिख रहा है इस पे, अगर जिस तरीके से ये लाइन हमने हटा दी है तो इधर पे मुझे जो कंप्लीशन दिख रहा है वो इधर ही कहीं दिख रहा है, क्योंकि ये जो प्राइस जो है जिस एंगल पे चल रहा है, जिस इंक्लाइन पे चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग प्राइस इधर आना चाहिए ऑलमोस्ट 335 के आसपास। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है ये जो पैरेलल ट्रेंड लाइन है वो हमें एक एंगल इंक्लाइन बताती है कि प्राइस किस डायरेक्शन मतलब किस एंगल पे हो सकता है, चल सकता है। ओके, तो ये एंगल हमें कैसे पता चला, ऊपर के दो टॉप्स को कंपेयर करके। काफ़ी टाइम हो गया कंसोलिडेट करते हुए प्राइस को, तो यहाँ पे एक फैक्टर बैठता है कि प्राइस जब इसके अब आपका जो लेवल है उसके पास से रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। ओके, क्योंकि इस कंडीशन में वो इस लेवल की एक्यूरेसी को कम कर देता है। लेवल्स हमेशा इस टाइप से होते हैं कि प्राइस उसको इम्पल्स से टच करे। इम्पल्स से टच करने का मतलब होता है जस्ट लाइक दिस कैंडल। इस मान लीजिए एक लेवल है
तो इस तरीके से अगर प्राइस इस बड़ी कैंडल्स को टच कर रही है, वहाँ पे बाई करने में ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। जहाँ तक कि अगर हम बात करें कि कोई इस तरह का सपोर्ट है जहाँ प्राइस बहुत धीरे 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 कंटिन्यूसली मतलब गिर रहा है, उसका ये मतलब हो सकता है प्राइस अभी और भी गिरेगा। लेकिन व्हेन देयर इज अ इम्पल्स, तो इम्पल्स में रिवर्सल का आप ट्रेडर हो तो आपको करेक्टिव मूव ट्रेड करना है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम करेक्टिव मूव को ही ट्रेड कर रहे हैं, इम्पल्स को ट्रेड नहीं कर रहे हैं। लेकिन कृष्णा जो है, कृष्णा ने यहाँ पे शॉर्ट करके इम्पल्स मूव को ट्रेड किया है। तो स्ट्रेंथ कहाँ होती है आपको पता है, इम्पल्स पे ही होती है। लेकिन मैं एक करेक्टिव ट्रेडर हूँ, मैं पुल बैक्स पे ट्रेड करता हूँ। पुल बैक्स पे ट्रेड करना इतना ज़्यादा सेफ नहीं होता है, लेकिन अ, अगर आपके लॉजिक हो तो दोनों ही चीज़ें काम करती हैं, इम्पल्स भी। और बस इम्पल्स में फ़ायदा रहता है कि आप ट्रेंड के साथ जा रहे हो, यहाँ हम ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं। ओके, तो ट्रेंड क्या है, ट्रेंड आप यहाँ से पता लगा सकते हो, मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज से आप पता लगा सकते हो कि ट्रेंड क्या चल रहा है अभी। सो आई डोंट वांट टू नो द ट्रेंड, क्योंकि मैं मूविंग एवरेज को फॉलो अप नहीं करता हूँ। हालांकि ये जो एनवेलप्स इंडिकेटर है ओवरबॉट ओवरसोल्ड का पता लगाने के लिए यूज़फुल है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होते हैं। बस लेकिन जैसे RSI भी होता है, वो आपको ओवरबॉट ओवरसोल्ड कंडीशन बताता है। लेकिन क्रिप्टो पे क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हो तो ओवरबॉट है तो ओवरबॉट ही रहता है, भयंकर ओवरबॉट होता जाता है, कभी उसमें पुल बैक ही नहीं आता है, कुछ कंडीशन में तो ऐसा हो जाता है। और जब ओवरसोल्ड है तो ओवरसोल्ड ही रहता है और उस कंडीशन में भी पुल बैक नहीं आता। तो यहाँ पे काम क्या करता है, ज्योमेट्री, मैथमेटिक्स और लॉज, जैसे कि पैरेलल, ट्रेंड लाइन, और ये सब ज्योमेट्री के पार्ट हैं। एंगल्स हो गए, ट्रायंगल्स हो गए, चार्ट पैटर्न्स, कैंडल स्टिक पैटर्न। हालांकि यहाँ पे आपको जैसे जस्ट लाइक बैंक निफ्टी, यहाँ पे आपको पियर्सिंग पैटर्न और डार्क राइडर सॉरी डार्क क्लॉड कवर, डार्क राइडर नहीं, डार्क क्लॉड कवर पैटर्न, वो आपको यहाँ पे बहुत कम मिलेगा। क्योंकि एक तो यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा रहता है और गैप्स जो होते हैं वो बहुत कम बनते हैं। तो यहाँ पे अगर पैटर्न्स की बात करें हम, तो इंगल्फ पैटर्न जो होता है, हैमर होता है, ये सारे पैटर्न यहाँ ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं आपके लिए। यूजुअली अगर आपको पैटर्न नहीं समझना है तो सिर्फ दो इन्फॉर्मेशन आपको समझनी है कि जस्ट लाइक ए चेस प्लेयर, कि इस टेक ओवर जो करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक बेरिशनेस थी बट यहाँ पे बुल ने ओवरटेक कर लिया, इनको ओवर राइड कर दिया। तो यहाँ पे एक कन्फर्मेशन पैटर्न ये हो सकता है अगर ये सपोर्ट पे बनता है। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, एक कोशिश की गई है लेकिन ये ओवरटेक नहीं हो पाया क्योंकि इसका हाई जो है वो बॉडी से नहीं टूटा है। ओके, सो कुछ एग्जांपल जैसे लें कि यहाँ पे आप देख रहे हो एक हैंगिंग मैन बोलेंगे इसे, कि या पिन बार भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका नाम कुछ भी हो, काम क्या है वो हम अगर समझने की कोशिश करें तो यहाँ से एक बहुत बड़ी विक है, सो रिजेक्शन आया है और उसके बाद इसका लो भी टूट गया बॉडी से, फिर यहाँ से कंटिन्यूस फास्ट। सो प्राइस एक्शन कैंडल पैटर्न ये तो हर जगह काम करते हैं। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ अगर समझ लिया तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि जैसे इस कैंडल का लो बॉडी टूट गया है, कितनी स्ट्रेंथ से टूटा है, फिर इसका भी लो इतना बॉडी टूट गया है, फिर देखिए कैंडल इस टाइप से आ गई। सो एक इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि यहाँ पे एक्चुअली देखिए काफ़ी टाइम हो गया है हमें वेट करते हुए। तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि प्राइस, मान लीजिए ये लेवल है या फिर ये लेवल है, ओके, तो ये लेवल पे प्राइस
अपना टाइम जोन होता है, उस टाइम जोन पे जब पहुंचता है तभी वो वहाँ कुछ एक्टिविटी करता है, अदरवाइज नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल 45 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो था काफ़ी ठीक ठाक चलता है। फॉर एग्जाम्पल अभी क्या टाइम हो रहा है यहाँ पे, 7:30 जब होगा उस कंडीशन में कुछ हो सकता है यहाँ पे, या फिर 7:30 से 7:32 के बीच में, क्योंकि 45 मिनट का टाइम फ्रेम है, जैसे 7:30 है फिर उसके बाद ये हो गया 8:15। ये सिर्फ इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बता रहा हूँ। इस तरीके से आप अपने इसको एक्सपेंड करते जाओ। अब 8:15 पे क्या होगा ये आप भी देखना। फिलहाल मैं 7:30 तक वेट करूँगा और इसके अकॉर्डिंग कुछ इधर एक्टिविटी आनी चाहिए। और मेरा जो टारगेट है बहुत बड़ा नहीं, 37,360 है, 37,660 और एक्सपेक्टेड मेरा यहाँ पे सपोर्ट है। हालांकि ये सपोर्ट एकदम प्रॉपरली ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग तो नहीं है क्योंकि ये मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा लेवल अभी टच होने वाला है, तो यहाँ पे ये भी दिखा दूंगा आपकी ये वाली लाइन पे रिस्पेक्ट करता है कि नहीं, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। तो एक तो ये लाइन हमारी है जो कि एक डायनामिक लाइन है, और क्या लॉजिक है इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। इससे पैरेलल ट्रेंड लाइन, और दूसरी है हमारे सपोर्ट। तो हमारी पोजीशन ओपन हो चुकी है और हम देखते हैं प्राइस इसको फॉलो अप करता है या नहीं। okay? हम देखते हैं ज्योमेट्री में विन करता है या मैथमेटिक्स कैलकुलेशन क्या विन करता है इसमें। बट अभी तक आपको जो दिख रहा है प्राइस यहाँ से ही भागना शुरू हो गया है, बट इट शुड बी फॉलोइंग अप ज्योमेट्री। बट यहाँ पे कैलकुलेशन वाले लेवल है और यहाँ पे ज्योमेट्रिकल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट टोटली इज डिपेंड कि यहाँ पे अभी क्या हो रहा है। इस लेवल पे आके आप देखते हो कि यहाँ पे एग्जैक्टली पुल बैक आया है, तो ये पुल बैक कब आया है ये भी समझने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी कि जिस तरीके से कैंडल क्लोज हुई उसके बाद से ही पुल बैक आया है। ओके, तो मैंने बताया कि कोई भी सपोर्ट है अगर वो इम्पल्स से टच होता है तो ज़्यादा बेटर होता है। तो इधर आप देख सकते हो कि ये जो लेवल है ये इम्पल्स से टच हुआ है, ठीक है। इम्पल्स से टच होने का ये भी मतलब होता है कि ऑपोजिट, इसका ये मतलब नहीं कि बियर आर स्ट्रॉन्ग, इसका ये मतलब होता है उल्टा होता है। जैसे मारुबोजू कैंडल से क्लोज होता है तो भी अच्छी साइन होती है, क्योंकि मैंने बताया कि एक तो होती है एग्रेसिव सेलिंग, दो टाइप की सेलिंग होती है। एक कंडीशन वन सेलिंग जो होती है वहाँ पे ऐसा होता है कि कोई एग्रेसिवली सेल कर रहा है, वो इस टाइप की कैंडल बनाते हैं। ओके, लेकिन दूसरी टाइप की जो सेलिंग होती है वो होती है कि जब बायर है, कोई बायर ने अपना स्टॉप लॉस लगा रखा है, जब वो स्टॉप लॉस हिट होता है प्राइस रिलीज होता है। ओके, तो प्राइस का रिलीज होना वो अलग चीज़ हो जाती है और प्राइस को एग्रेसिवली मूव करना वो अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन इन दोनों चीज़ों में विजिबिलिटी जो होती है वो सेम होती है। मतलब ये कैंडल और ये कैंडल दोनों ही बेरिश है, लेकिन इन दोनों में आप ये नहीं बता सकते कि किस में एग्रेसिव सेलिंग हुई है और किस में रिलीजिंग हुई है। मतलब ये अगर कोई एग्जांपल दें कि बायर्स सेलर्स ने यहाँ पे बायर्स ने इस जगह पे अपनी बिड ही नहीं लगा रखी, अपनी बिड लगा रखी थी इस जगह पे। ओके, तो इस जगह पे अगर अपनी बिड लगा रखी थी बायर्स ने तो प्राइस स्लिप होगा। अगर कोई यहाँ से सेल करेगा तो उसको बिड आस्क जो होता है हमारे ऑफर खोजने पड़ते हैं,
वो ऑफर उसे यहाँ मिलेगा तो प्राइस स्लिप होगा। तो प्राइस का स्लिप होना और एक प्राइस का एग्रेसिवली मूव होना, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ओके, सो वो जो डिफरेंस है वो आपको किस तरीके से समझ में आ सकता है। वॉल्यूम, वॉल्यूम भी फिल्टर्ड वाले, अ, जहाँ पे आपको ये पता चले कि बाइंग सेलिंग कितना हो रहा है। और दूसरी चीज़ है ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो जो कि मार्केट बाई सेल या उन चीज़ों की ऑर्डर्स के डेटा को बताता है। सो दिस इज़ द टाइम, दिस लाइन 7:30 बजे का एक टाइम जोन है। ये आपको पता है कौन सा लेवल है। इधर से एक एग्रेसिव पुल बैक आया है, किसी ने हो सकता है बाइंग की हो, वी डू नॉट नो, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा फैक्टर्स को हम एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। जस्ट सिंपल इस लेवल पे हमने बाई किया है एंड ये लेवल अभी फेल भी नहीं हुआ है, और इस पे आप देख रहे हो इस लाइन के इर्द गिर्द ही प्राइस घूम रहा है। और अगर ये यहाँ से पुल बैक या रिजेक्शन आता है तो हमारा टारगेट 37,660 के आसपास जो होगा वो हम वहाँ पे निकल जाएंगे। तो यहाँ पे उल्टा हैंगिंग मैन बना हुआ है। तो एक चीज़ और आपको बता दूं, ये जिस तरीके से हैंगिंग मैन बना है यहाँ पे भी देखिए बना है, मतलब जो टॉप पे बना था सेम उसी टाइप का इधर भी बना हुआ है। हैंगिंग मैन एक्चुअली होता है उल्टा, ये सीधा हथौड़ा जहाँ पे जो एक ट्रेंड में बनता है, जहाँ पे वो एक साइन बताता है कि अभी प्राइस थोड़ा ठहर सकता है, कंटिन्यूएशन पे जाएगा। ठीक है, तो ये यूजुअली अगर हम इन सारी चीज़ों के नाम को भुला दें कि क्या हैंगिंग मैन है और क्या हैमर पैटर्न है, तो हमें यहाँ पे सिर्फ दो इन्फॉर्मेशन दिखती है। विक, इधर क्या विक आई थी ऊपर से नीचे की तरफ, तो इधर रिजेक्ट हुआ है प्राइस। बट अगर कलर रेड होता तो और थोड़ा बेरिशनेस स्ट्रांग होती, इससे भी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती थी। इधर क्या है, इधर भी रिजेक्ट हुआ है प्राइस, बट किसी रीज़न से हो सकता है इस लेवल को टच करने के लिए अगर इसका हाई टूट जाता है, इधर ऊपर वाले में उसका हाई नहीं टूटा था बट इसका हाई टूट जाता है, तो अगेन ये पैटर्न जो है इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इसका हाई नहीं टूटना चाहिए, कोई पैटर्न तब तक वैलिड रहता है जब तक उसका हाई या लो ना टूटे। अगर इसका लो टूटता है तो प्राइस कंटिन्यू में जाएगा, इसका हाई टूटता है। हालांकि इस कंडीशन में मैं नहीं बता रहा हूँ जो एग्जैक्ट किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे कोई एक्टिविटी हो रही है। तो फिलहाल तो अगर इसका हाई टूटना ही चाहिए, जैसे अभी 7:30 बजे एक कैंडल टाइम आ गया है, अभी हम इस लाइन को हटा देते हैं। तो इस टाइम पे 7:32 के आसपास ही कुछ टाइम का कुछ लोचा रहता है, तो वहाँ पे कोई एक्टिविटी होती है और वो टाइम और प्राइस जब एक कन्फ्लुएंस करते हैं तो होती है इस टाइप से, अदरवाइज नहीं। तो अभी क्या कॉन्फ्लुएंस है, ये अभी प्राइस हमारे लेवल के पास है और इस लाइन को देखिए टच करने आया ही आया, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ बट दिस ज्योमेट्रिकल लाइन इज सक्सेसफुल। सो अभी हमें क्या करना है, प्राइस थोड़ा सा नीचे जा रहा है, सो वी हैव टू बी केयरफुल इन एग्जिटिंग द ट्रेड। इफ प्राइस एक्चुअली ब्रेकआउट दे देता है या कुछ ऐसा कुछ करता है तो, बट इस लाइन पे क्या एक्टिविटी हो रही है वो हमें देखनी है। A little bit pullback. Let's see. More further information is required.
हाँ, एक और टॉपिक पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जब यहाँ पे जो लास्ट 10 सेकेंड बनते हैं वहाँ पे क्या होता है, इट एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अभी से जो टाइम शुरू है 10 से, देखिए 9 8, इधर क्या हो रहा है ना, वो बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन देता है। तो लास्ट 10 सेकेंड में इधर देखिए बाइंग हुई है, आपको क्लियर कट देख सकता है। ओके, और फर्स्ट 10 सेकेंड में अभी जैसे 50 तक जाता है, वो सारे फेक मूव्स होते हैं। ओके, तो लास्ट जो भी एक्टिविटी होती है वो लास्ट 10 सेकेंड में होती है। लास्ट के शुरू के 50 सेकेंड्स होते हैं वो ट्रेडर्स को दे दिए जाते हैं कि उस पर एक्टिविटी करो, बट जो फाइनल डिसीजन होता है वो लास्ट के 10 सेकेंड्स में। सो अभी क्या हमें करना है कि ये जो कैंडल फुल क्लोज्ड है, इसका लो अगर टूट जाता है तो वी हैव टू एग्जिट द ट्रेड। इट डजेंट मैटर व्हाट हैपेंस, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस, डजेंट मैटर। द लॉजिक इज विल बी फेल्ड इफ दिस कैंडल्स लो गेट्स ब्रीच्ड भी होती है, क्योंकि इट्स bearish candle, but we don't know it's if there was aggressive selling, because this is the level where we have to, we are seeing it acting as a support. So अभी मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में जो बताया था कि हम स्टॉप लॉस डालने के लिए, कि स्टॉप लॉस किस तरीके से डाला जाता है, तो एक बार अगर ये एक मूव कंफर्म हो जाता है, ओके, एज यू कैन सी यहाँ पे दिस इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट। तो ये वाली जो लाइन है वो हम डिलीट कर देते हैं, और अभी ये जो लाइन है इसको ही फॉलो अप करेंगे हम। अगर ये रिजेक्शन सक्सेसफुल पकड़ा गया तो हमारा टारगेट कहाँ तक हो सकता है, यहाँ तक हो सकता है, लेकिन वो आप तब कर सकते हो जब आपको लेवरेज ट्रेडिंग ना कर रहे हो, क्योंकि उस कंडीशन में फियर नहीं रहेगा, और एसएल ट्रेल भी कर सकते हो आप, लेकिन लेवरेज ट्रेडिंग में ये करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। डिपेंड करता है, इफ़ यू आर अ स्विंग ट्रेडर देन ये इसका पूरा हाई जो है यहाँ पे आपने देखा, फर्स्ट टच सेकंड टच, ये फर्स्ट टच सेकंड टच, अब प्राइस इधर जाने के जा सकता है, नो कंफर्मेशन बट जा सकता है, 38,000 तक जा सकता है थी, बट हम पहले ही निकल जाएंगे क्योंकि हम हैं वो वाला जो हस्तर बोलते हैं, हस्तर आ जाएगा, सिक्के चुरा चुरा के भागते हैं, वो लोग हैं हम। क्योंकि मेन चीज़ यहाँ पे मैटर करता है टाइम। सो टाइम हम इतना ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइस एक बहुत ही मतलब स्लो मूवमेंट करता है, जैसे कि एकदम आराम से गिरेगा, या अगर इस तरीके से का कंसोलिडेशन हो गया 8-10 घंटे, मतलब सुबह 11 बजे से, मतलब 12 बजे से लेके आप शाम को 6, मतलब 6 घंटे में तक हम वेट नहीं कर सकते। अगर 6 घंटे यहाँ पे भी इस तरीके का हाल कर दिया तो हम मतलब परेशान हो जाएंगे स्क्रीन देखते देखते। तो अगर लेवरेज नहीं है तो आप एक स्टॉप लॉस डाल के छोड़ सकते हो स्ट्रेट को, कि कुछ भी हो, और एक टारगेट और स्टॉप लॉस डाल के आप छोड़ सकते हो ट्रेड को। बट व्हेन यू हैव लेवरेज द सीन एक्चुअली बिकम्स कंप्लीट डिफरेंट। छोटे लेवल जो होते हैं जोन ट्रेडिंग, वो स्कॉल पर्स और डे ट्रेडर के लिए होते हैं, और जो बड़ी रेंज होते हैं, बड़े टाइम फ्रेम, वो उन ट्रेडर्स के लिए होते हैं जो कि लेवरेज से काम नहीं करते या स्विंग करते हैं। तो स्विंग में आपको पता है कि आप लेवरेज से नहीं कर सकते, या ज़्यादा ज़्यादा ले सकते हो 5 टाइम लेवरेज ले सकते हो, और 5 टाइम 10 टाइम ऐसे ही लेते हैं स्विंग ट्रेडर्स मोस्टली। लेकिन 10 टेक्स यहाँ पे जो लेवरेज है वो बहुत थोड़ी ज़्यादा है, जो कि है 25 टाइम, आई थिंक 125 की 25, लाइक 125 डिवाइडेड बाय आई थिंक
नॉट श्योर, इट्स 5 टाइम ओवर। यहाँ पे तो दिखा रहा है 125 ट्रेड, इट्स नॉट 125, मतलब ये पूरा गोला जो है, इसकी चूड़ी जो है पूरी यहाँ तक ले जाओगे तो 124 होता है। लाइक आई कैन बाय 0.345 BTC, आई हैव ओनली बॉट लाइक 0.129, सो 12, तो आप देख सकते हो अभी मेरा कुछ कैपिटल इन्वेस्टेड भी है, तो इट्स काइंड ऑफ 36 अभी दिखा रहा है, बट यहाँ पे 20% पे ही मैंने बाई किया था। सो इससे ज़्यादा लेवरेज लेना भी नहीं चाहिए। ऐसे 125 सेट जरूर कर लीजिए, लेकिन इस चूड़ी को आप पूरा यहाँ तक मत ले जाइए, वरना लिक्विडेट बहुत जल्दी होगा। ओके, इसमें आपको कम से कम 10 ट्रेड करने का मौका मिल जाएगा। अगर आपका $10 का भी लॉस करते हो तो 10 से 15 ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको। तो अगर आप 10 से 15 ट्रेड में 5 ट्रेड भी सक्सेसफुल बना लेते हो 1:2 का, तो प्रॉफिट में रहोगे। लेट्स से $5 लॉस और $10 प्रॉफिट, तो भी प्रॉफिट पे रहोगे। ओके, सो ये रूल है मनी मैनेजमेंट का। हालांकि जितना पैसा आपको ट्रेड करना है उतना ही अपने फ्यूचर्स अकाउंट वॉलेट पे डालिए। अगर आपके पास $10,000 है तो फ्यूचर्स वॉलेट पे जरूरी नहीं $10,000 डाल दीजिए, क्योंकि जब उसे ट्रेड ही नहीं करना है तो इसको स्पॉट में रहने दीजिए, और जिस अमाउंट से ट्रेड करना है वो ही यहाँ रखिए। और वो इस टाइप का अकाउंट की वो SL नहीं लगाते तो लिक्विडेट हो जाए तो कोई दिक्कत ना हो, दोबारा से आप डाल सको। ये तभी पॉसिबल है जब आपको अपने फंड्स को डिवाइड करते हो पार्ट्स में। मिनिमम 10 पार्ट्स होने चाहिए, और मैक्सिमम 50 भी आप कर सकते हो, आपके ऊपर है, बट मिनिमम 10 पार्ट। लेकिन जैसे $1,000 है तो $100 आप यहाँ पे डालिए, $100 से लेवरेज ट्रेडिंग करिए, 100 को 200 बनाइए और 200 को 400 बनाइए, इस टाइप से बन सकता है बिल्कुल। लेकिन $1,000 को डाल के आप पूरा लेवरेज लेके काम करोगे तो 1000 से 1500 बनेगा, 1500 से वो 400 बनेगा, 400 से 200 बनेगा, 200 से 0 हो जाएगा। ये रूल है एक्चुअली, ये काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद पता चलता है कि किस तरीके से लेवरेज का सही यूज़ किया जाता चाहिए। ओके, सो प्राइस अभी इसके ऊपर है, बट मैं बताया था कि लेवल फेल नहीं हुआ है, और इस लेवल को टच जो किया गया है वो एज ए फ्रैक्टल, 2 हायर हाई, प्रीवियसली देर वॉज अ 2 लोअर लो, देन 2 हायर हाई, मतलब यहाँ पे एक फ्रैक्टल बना हुआ है। तो फ्रैक्टल अगर बना हुआ है तो हमें फर्स्ट टारगेट देना ही चाहिए इसको। 37,660 है, चलिए हम 37,650 पे अपना टारगेट ले लेते हैं। हमेशा कभी भी एग्जैक्ट टारगेट पे प्राइस नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ लोग होते हैं कि पहले ही गिरा देते हैं प्राइस को, तो प्राइस जाता तो यहाँ है दिखने में, लेकिन पैसा नहीं बनता है। बहुत बार होता है ऐसा। मैं भी कभी कभी रेजिस्टेंस में, मेरा जैसे ये लेवल है सेल करने का, प्राइस यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, इसको छू के नीचे। इसका रीज़न क्या होता है? रीज़न ये होता है कुछ एग्रेसिव लोग रहते हैं, पहले ही एंट्री लगा देते हैं। वो पता कर लेते हैं कि आपने यहाँ एंट्री लगाई है, और उसके पहले वो चाहते हैं हम पहले, हमारा पहले ऑर्डर एग्जीक्यूट होना चाहिए, बाद में आप मार्केट में ऑर्डर में भी आप कर सकते हो, बट हो सकता है वो यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी। लेकिन जब आपको परफेक्ट लेवल पता है तो उससे 10 पॉइंट पहले निकल जाना है, सही रहता है। क्योंकि प्राइस अभी ऊपर आ चुका है, तो ये जो चैनल है एक्चुअली इसका मिडिल पॉइंट देखिए ये है। ओके, तो मिडिल पॉइंट भी इसका काम कर सकता है, बट हमारा जो टारगेट है वो मिडिल पॉइंट से पहले है। तो हम इस चैनल को एक्चुअली फॉलो अप नहीं कर रहे हैं, बट एज ए ट्रेंड एनालिसिस के लिए हम इसे देख रहे हैं। देखिए, मार्केट में जब हम एनालिसिस करते हैं तो दो चीज़ें हम रख सकते हैं सिर्फ। एक होते हैं
सपोर्टिव एनालिसिस, एक होती है फाइनल एनालिसिस। तो व्हाट वाज योर सपोर्टिव एनालिसिस? दिस ट्रेंड चैनल which is actually giving you confirmation कि किस तरीके से आप इसको एज ए सपोर्ट, मतलब सपोर्टिव टूल, मतलब मेरा लेवल तो यहाँ था बिल्कुल, आपको पता है मेरा ऑर्डर भी मेरा यहाँ लगा है, लेकिन हम एज ए सपोर्टिव टूल देख रहे थे कि लेट्स से मेरा अगर लेवल यहाँ होता, ठीक है, और मुझे पता है कि प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो प्राइस सीधा जाएगा यहाँ, तो ये मेरा जो सपोर्टिव टूल है वो सपोर्ट ही नहीं कर रहा है मेरे एनालिसिस को, बट दिस इज़ एक्चुअली सपोर्टिव टूल। ये जो लेवल था इसके आसपास ही था मेरा, तो ये सपोर्टिव टूल हो गया। और फाइनल एनालिसिस मेरा ये जिस कैलकुलेशन से मैंने निकाला है वो फाइनल एनालिसिस। तो दो चीज़ें मिलके ये एक्चुअली एक्यूरेट करते हैं कि हमारी चीज़ें काम करेंगी थोड़ी, मतलब एक बैकबोन बन रहा है ये सपोर्टिव एनालिसिस। तो आप भी जैसे कि सपोर्टिव एनालिसिस रख सकते हो अपने फाइनल एनालिसिस के साथ। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि EMA 50 के ऊपर प्राइस सस्टेन कर रहा है और आपका जो लेवल है वो इस ऐसे जगह पे है जहाँ पे अगर प्राइस आता है और वहाँ पे EMA 50 भी है, तो EMA 50 जो है वो आपका सपोर्टिव टूल हो गया, और जो आपका कैलकुलेशन है वो फाइनल एनालिसिस है ही। तो दो तरफा दो चीज़ें जो होती हैं वो रखने से ठीक रहता है कि आप, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें जो दिखती तो हैं काम करने के, लेकिन हम उस पर एंट्री एग्जिट नहीं कर सकते, और कुछ चीज़ें होती हैं जो एंट्री एग्जिट कर सकते हैं लेकिन उस पर हम कंफर्मेशन नहीं कर सकते। अगर सपोर्टिव इन दोनों चीज़ों को कंबाइन कर दें तो थोड़ा सा सब हिसाब सही हो जाता है। ओके, सो अभी मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाया, इसका रीज़न बता देता हूँ कि ये जो प्राइस ने यहाँ से पुल बैक दिया है, कोई अभी पुल बैक दिया ही नहीं है, ये एक इम्पल्स, मतलब जो करेक्टिव मूव है ये साफ देखी जा सकती है। अगर ये इम्पल्स मूव होती तो प्राइस इस तरीके से भागता, बट दिस इज़ अ करेक्टिव मूव, और मैंने आपको बताया मैं रिवर्सल ट्रेडिंग कर रहा हूँ, करेक्टिव मूव को ट्रेड करता हूँ मैं, ना कि इम्पल्स मूव को। इम्पल्स मूव को किस तरीके से ट्रेड किया जाता है मैंने बताया था आपको, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। सो 36,650 जो है, आई थिंक यहाँ पे अगर प्राइस आता है तो हम यहाँ पे निकल लेंगे। हमारा लेवल हालांकि 37,660 है, बट 37,650 उससे पहले भी निकल सकते हैं, बिल्कुल अभी भी निकल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं अपना ऑर्डर लगा देता हूँ। ओके, सो आप देख रहे हो मेरा ऑर्डर हिट हो गया है। ओके, एंड आई एम इन प्रॉफिट ऑफ अप्रोक्सीमेटली $25 में भी। सो यहाँ पे देखिए एज ए रिजेक्शन काम कर रहा है 37,660। अगर हम कुछ देर करते तो अभी हम यहीं पे रहते। अब प्राइस भले ऊपर जाए नीचे जाए, हमारा काम खत्म हो गया है। आई होप आप लोगों को भी लाइव ट्रेडिंग का वीडियो पसंद आया होगा। डेट वाज ऑल इन टुडेस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।